अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 13 सितंबर है, 13 सितंबर 2024। ये तीसरी वीडियो है और सुबह के 8:50 हो रहे हैं, 9 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम है, 8:51। तो मेरे कौम के मुसलमान भाइयों, मेरे कौम के मुसलमान मुल्लाओं, तुम्हारे अंदर कितनी अकड़ है, कितनी जहालत है, कितना क्या है नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हें जाहिल ही समझता हूँ और अकड़ समझता हूँ और बिल्कुल जाहिल झपट हो। मुसलमान कौम के लोगों, बिल्कुल जाहिल हो तुम लोग। तुम्हारे मुल्ला लोग आज तक सुन्नी वहाबी 24, 25, 26 सब बोलते आए हैं। खजूर थे मौलवी, अब उन्होंने दुनिया का पूरा जायजा ले लिया है। सारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, कुरान हदीस की रोशनी में कभी कुछ बयान करते हैं कि अब तुम क़यामत के करीब हो। इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम तुम्हारे करीब हैं, दज्जाल करीब है, ईसा अलैहिस्सलाम करीब है, याजूज माजूज करीब है, उसके बाद अल्लाह ताला क़यामत कायम करेगा। ये क़यामत के करीब के वाक़या हैं। ऐसा क्यों नहीं समझते हो? क्यों नहीं कुरान हदीस की रोशनी में जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है उसको क्यों लोगों में बयान नहीं करते हो? मुल्लाओ, तो मुल्ला हरामजादे हो तुम, जाहिल नहीं हो तो और क्या हो? और मुसलमान कौम फुकट चोदू साले, कुछ पैसा खर्चा करते नहीं, सोचते कि कोई आसमान से उतरेगा, हमारी हिफाजत करेगा, फलों के बाग लगाएगा, पानी का दरिया बहाएगा और हमारे लिए हुकूमत बनाएगा, कुर्सी सोने चांदी से बना के हमको बिठा के खुद फरार हो जाएगा। हम ऐश करेंगे, शराब याशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। तेरी माँ की तो मुकद्दर का सिकंदर मारो। ये दुनिया के पीछे पड़ गए तुम लोग सब, सच से मुंह फेरे हुए। इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम पर जालिम कौम को मसल्लत कर दिया। तुम्हारी औरतें ऐसी बेहया, ऐसी बदकार हैं कि ना पूछो। बुर्का पहनने के बाद भी इधर उधर ढूंढती रहती हैं, किसको दिखाऊं, कैसे छुपाऊं। हाय 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 हाय। तो औरतों के कुकरम जो है ना वो कम नहीं है। कलूटियों जो बुर्का वाली है ना, इन बुर्के वालियों का कुकरम कम नहीं है, बहुत है। आजकल बेहयाई इनके जो कभी कभी दिल में पैदा होती थी, अब उनके जुबान पे हरदम रहती है। तो भैया, जब तुम कपड़ा उतारना चाहती हो तो कपड़ा तुम्हारे जो उतारने वाली कौम थी, अल्लाह ने उसको छूट दे दी है, जाओ उतारो, मजा करो। तो 25-26 तक जब पाकिस्तान पे हमला होगा और आपको माहौल नज़र आ जाएगा, हिंदू मुसलमान का और मामला गर्म करेंगे, कुछ हादसा होगा, मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगेगा, फिर पाकिस्तान पे हमला होगा, कुछ न कुछ माहौल बनाया जाएगा। अभी प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो प्लानिंग चल रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर भीड़ निकलेगी और मुसलमानों के घरों को जलाएंगे और मुसलमानों की बहन बेटियों को गायब कर देंगे। तो मुसलमान कौम के फुक्कड़ चुदुओ, अब माल खर्चा करो, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं करेगी। तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं होगी। तुम्हें माल खर्चा करना पड़ेगा, जल्द से जल्द माल तैयार रखो। नवंबर दिसंबर में कोई आ रहा है और हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर से वो आएगा, तो नज़र जमाए रखो। नवंबर दिसंबर में जो आएगा उसके साथ तुम्हें खड़ा होना है और अपना माल खर्चा करना है, क्योंकि वो जो आएगा वो अपना माल खर्च करके तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए कुछ तरतीब करेगा, लेकिन माल तुमको ही खर्चा करना पड़ेगा सब। तो रिसेंटली तुमको कम से कम 3 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी और 3 करोड़ के बाद तुमको एक लंबी रकम की ज़रूरत पड़ेगी। हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को मिलजुल कर करना पड़ेगा। लेकिन जब एक लंबी रकम की ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त वो तुम्हारा जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया होगा, वो एक अपनी कुर्सी पे बैठने के बाद फिर वो पैसे की ज़रूरत होगी, उसको तुम्हें देना होगा और उस वक्त तुम्हें यकीन हो जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं है। शायद शुरू में तुम्हें यकीन ना हो, इसलिए पहले बयान कर दिया जा रहा है कि शुरू में 3 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको तुम्हारी राहों में चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बहुत कांटे हैं, बहुत कांटे हैं, उन कांटों से संभल कर चलना पड़ेगा और मुसलमान कौम की बेटियों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना पड़ेगा। उसके लिए मुसलमान कौम को
मुसलमान कौम को, जाहिल उलमा को, सबको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उसको इल्म भी है, सब कुछ जो ज़रूरत है अल्लाह ने उसको सब कुछ दे के भेजा हुआ है। कोई मौलवी ये ना समझे कि साला आलिम नहीं होगा। अबे खजूर, तू खजूर होगा लेकिन वो तो तेरे से बड़ा आलिम है। हाँ, वो कुछ अपने आप को जाहिर नहीं करेगा, लेकिन वक्त आने पर जो कुछ भी ज़रूरत होगी वो सब निपट लेगा, सब निपट लेगा। कोई कितना बड़ा भी सुपर पावर क्यों ना हो, आने दे आने दे आने दे। अरे कलूटी, जरा बुरका उरका अच्छा पहन और ज़्यादा इधर उधर डींग डांग मत कर। ये फलाने ढमाके बॉयफ्रेंड इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। और जो अपनी माँ बाप को झूठ बोल के जाती हो ना बॉयफ्रेंड के साथ, कहाँ कहाँ जाती हो, कौन देखता है? सब वो ऊपर वाला देखता है, अल्लाह सब देखता है, और जिसको चाहता है उसको दिखाता भी है। तो ये ना समझ कि जो तू छुप छुपा के करती है कोई नहीं देखता। जिस दिन अल्लाह ताला ने पकड़ दिया ना, धमाका जोर का होगा, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तेरा। कभी इज्जत की ज़िंदगी नसीब नहीं होगी तो सारी ज़िंदगी भी नंगी रहेगी। देख ले, ऐसी बाज़ारों में बैठा दी जाएगी, सारी हेकड़ी निकल जाएगी फिर। हाँ, शर्माया का जेवर पहनो, मुसलमान बन के रहो, और अच्छा नकाब पहनो। नकाब पहनने का मतलब है जिस्म को पर्दे में डालना, पर्दे में रखना। मुसलमान लड़कियों को चाहिए पर्दे में रहे, एक बुर्का पहने, पर्दे में रहे, नकाब पोष रहे। दूसरा फिर रोज़ा रखे, सॉरी, दूसरा फिर नमाज पढ़े 5 वक्त की। फिर तीसरा जो है रोज़ा रखे। ये 3 चीज़ ना तुझे खूबसूरत बनाती है कलूटी। और जो तू बुर्का उतार के करना चाहती है ना, ये 3 काम पहले कर ले। बुर्का पहन के पर्दा नशी बन जा, बाहया बा पर्दा बन जा। फिर उसके बाद नमाज 5 वक्त की पढ़। नमाज तो पहले घर में नमाज पढ़ेगी, बाद में जाएगी, बुर्का इधर उधर जाएगी तो बुर्का पहन के जाएगी, तो नकाब पोश दूसरा हो गया। और तीसरा, साल में एक बार रमज़ान का महीना जो आने वाला है, शायद चंद एक महीने में आ जाएगा रमज़ान का महीना, रोज़ा रख ले। तो नमाज की वजह से, पहला नमाज की वजह से तेरा फिगर खूबसूरत हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद शर्म हया का जेवर पहनने से, पर्दे में रहने की वजह से तेरे फिगर, खूबसूरत फिगर पे अल्लाह ताला रंग रूप चढ़ा देगा। बड़ा चिकना बदन हो जाएगा, बड़ा रंग रूप अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत लाल सुनहरा या काल, कौन सा रंग तुझे पसंद है, गोरा वाला एकदम मस्त रंग हो जाएगा। फिर उसके बाद रमज़ान का 1 महीना रोज़ा रखेगी तो पूरे जिस्म में खुशबू पैदा कर देगा। खूबसूरत फिगर, खूबसूरत रंग रूप और खूबसूरत खुशबू है, मस्त खुशबू। जिस गली से गुजर जाएगी, गली कितने दिन महकेगी, हाय हाय हाय। फिर वैसा तरह को शौहर भी मिलेगा। अरे वो ख्वाहिश कर कि थोड़ी सी मेहनत से तुझे क्या मिलने वाला है। फिर धपाधप करना, जितना मर्जी आ करना, नॉन स्टॉप शुरू हो जा, ख़त्म ही नहीं कर, तेरी मर्जी। जितना यहाँ से कमा के ले जाएगी उतना वहाँ मिलेगा। मजा कर, ऐश कर। ये एक 20 साल की जवानी के लिए अपनी आखिरत की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करती है बुर्का पहन के दिखा के इधर इधर। अनलिमिटेड प्यार मिलेगा, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं होगा, बिंदास। तो मुसलमान कौम की बेटियों, तुम्हारे दुश्मन बाजार में बिठाने आ रहे हैं, तुम्हारा रेप करेंगे। पहले एक भीड़ आएगी, मुसलमानों के घर में आग लगाएगी। उसके बाद वहाँ जो जवान लड़कियाँ खूबसूरत होंगी, छोटी बच्चियों तो समेत छोटी बच्चियों के समेत वो उठा ले जाएंगे। छोटी बच्ची ले जाएंगे, उसके बाद में जवान हो जाएगी वो। और जो जवान रहेंगी 10 साल, 12 साल, 11 साल, 13 साल, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 जो भी होंगी सबको उठा ले जाएंगे। वो मज़ा करेंगे, खुद भी मज़ा करेंगे ठोक बजा के, और अपने अमीरों को ले जाएंगे, अपने कर्मियों को ले जाएंगे। बूढ़ी को छोड़ जाएंगे, तुम्हें उसको क्या करेंगे ले जाके, या उनको मार दें या उनको छोड़ जाएंगे। बूढ़े चंद बूढ़ी पड़ी रहेंगी, बाकी सब उठा ले जाएंगे। मुसलमान की चुनांचे मुसलमान की सारी लड़कियां गायब होती जाएंगी। और फिर क्या करोगे, मुसलमान मर्द मार दिए जाएंगे। ए कलूटी, फिर ये बुर्का पहन के भी दिखाना भूल जाओगी। हाय अल्लाह तौबा, मैं बुर्का पहनी थी तो ऐसा पहनी थी, काश कि अच्छा बुर्का पहनती तो आज अल्लाह मेरी हिफाजत करता, किसी न किसी को भेजता, अपने बंदों में से किसी न किसी को चुनता जो मेरी हिफाजत करने के लिए आता। लेकिन कलूटी 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 ने अपने हाथ से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, बेहयाई की, और कपड़ा पहनने के बाद भी खुद को नंगा रखा। ये सबसे बड़ा तुम्हारा गुनाह है। तो मुसलमान कौम की बेटियों, अपनी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करो।
मैं तुम्हें ज़रा कुछ खुल के बता रहा हूँ ताकि तुम ये से बकवास न समझो। अनकरीब 25, 26, 27 में तुम, अभी 24 तो बीतने वाला है, 25, 26, 27 में तुमको नज़र आ जाएगा। नज़र तब आएगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा। अब हमला करने वाला है क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है। अभी पूरे गल्फ के पेट्रोल पर सुपर पावर कब्जा करने वाला है। कब्जा नहीं होगा क्योंकि ईरान अभी पूरा डटा हुआ है। ईरान के होते हुए पूरा गल्फ पे कब्जा करना इतना आसान नहीं है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी खतरा है क्योंकि न्यूक्लियर पावर मुल्क है, वो भी मुसलमान है। जहां वो पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, कब्जा करने की कोशिश, तो वहाँ कहीं ईरान पाकिस्तान सब एक ना हो जाएं। इसके लिए ईरान पाकिस्तान को पहले मारना ज़रूरी है, पहले मारना ज़रूरी है। तो उसको मारने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदुस्तान जब पाकिस्तान पर हमला करे, समझ लेना कि ईरान में भी 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारी जाएगी, उस जिसके ज़रिए ईरान को ख़त्म किया जाएगा, पाकिस्तान को ख़त्म किया जाएगा। तो जब इस नीयत से हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, उसी दौरान, हमले के ही दौरान, आगे पीछे हो सकता है कुछ लेट हो, एक भीड़ उठेगी हिंदुस्तान में, और जो मुसलमानों के घरों को जलाएगी, काटेगी, मारेगी। और वो भीड़ मुसलमानों की माल भी लूटेगी, दौलत लूटेगी, और मुसलमानों की बेटियां तो वो पहले लूटेंगे। ये ऐलान कर दिया जाएगा, जाओ मुसलमानों के घरों में जिस बेटी को चाहो उठा के ले जाओ, मजा करो, तुम्हें कोई कानून वानून नहीं है तुम्हारे लिए। तो हर जवान उठ जाएगा, यार पैसा मिले ना मिले, मुसलमान की जवान बेटी मिले मजा करने के लिए। बस जिसको नहीं आने का वो मुसलमानों के घर जलाने जाएगा कि एक मुसलमान की बेटी जवान लेके आएंगे, मजा करेंगे। 1 पकड़े, 2 पकड़े, 3 पकड़े, ले जाओ। कोई शादी तो करेगा नहीं, जब तक जी करेगा मजा करेगा, बाद में वो गवर्नमेंट को दे देगा, ले भाई तू बाजार में बिठा, अमीरों में बांट, कुछ भी कर। क्योंकि दंगा फसाद करने के लिए जो गवर्नमेंट होगी, जो दंगाई होंगे, जो अधर्मी होंगे, वो लोगों को चुनेंगे कि जाओ भैया करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम बिंदास लूटो, कमाओ, खाओ, मजा करो। मुसलमान की जिस लड़की को चाहो उठा के ले जाओ, उसी जगह पे रेप करो, कोई मुश्किल नहीं, जहां कर सकते हो वहां करो। तो मुसलमान लड़कियों, तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत करो, अपनी कौम को भी खड़ा करो, अपने उलमा को भी खड़ा करो। क्योंकि उलमा तो दुकानदारी करते हैं साले, उनका पैसा आना बंद हुआ तो चुप हो जाएंगे, हम अपने घर में बैठे नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। मर्द साले वो पैसा कमाने में लगे रहते हैं, औरत भाड़ में जाए। लेकिन औरत इसी वजह से बेहया बदकार हो गई, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पर दुश्मन को मसल्लत कर दिया गया है। तो अब वो बाजार में बैठेगी, आदमी तो मार दिए जाएंगे, आदमी मार दिए जाएंगे, लेकिन जवान औरत को कौन मारेगा? उसके साथ तो ठोका बजाई करेंगे, धमा धम धम धमा धम 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 धम। तो उनके औरतों को उसके लिए जिंदा रखा जाएगा। मर्द कुत्ते की तरह मर जाएंगे, उलमा भी मर जाएं साले, वैसे भी धरती पे बोझ है साले, करते भी क्या है वो। जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तो वो तो सब कुछ करेंगे। मुल्ले भी साले हरामी है, मारे जाएंगे, फुकड़ चोदू है, पूरी कौम फुकड़ चोदू है, मुल्ला साले। तो कहां से कौन तुम्हारी हिफाजत करने के लिए आएगा? फंसेंगे तो कौन फंसेगा? मुसलमान कौम की बेटियां बेचारी फंस जाएंगी, उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत कौन करेगा फिर? क्योंकि उनको मारा नहीं जाएगा। अगर मार दिया जाए तो ठीक है, चलो मर गए, शहीद हो गए, बात खत्म हो गई। जैसा भी ईमान था, कम था, ज्यादा था, उनके साथ जाएगा, लेकिन मारा नहीं जाएगा। औरतों को कौन मारता है? उनको तो इज्जत लूटने के लिए जिंदा रखा जाता है। इस वक्त भी न जाने कितनी बुरके वाली औरतें कैद में कर ली गई हैं, और जिनकी इज्जत लूटी जा रही है, जिनकी इज्जत लूटी जा रही है। लेकिन आने वाले समय में पूरी मुसलमान कौम की बेटियों को वो कैद कर लेंगे और उनकी इज्जत आबरू से खेलेंगे, उनको बाजार में बिठा देंगे, ऐसे अय्याशी के अड्डे में बिठाएंगे जो समंदर में द्वीप है, और दीगर अय्याशी के अड्डों पर, और मुसलमानों की बेटियों को नंगा करेंगे। बहुत बुरा दिन आ रहा है, बहुत बुरा दिन आ रहा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त पर इस 2024 के नवंबर दिसंबर में हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर से अल्लाह ताला एक शख्स को उठाएगा और लोगों में सच को फैलाएगा, ताकि लोग सच जाने और अपनी हिफाजत करें। तो नवंबर दिसंबर के महीने में हिंदुस्तान में किसी भी बड़े शहर से कोई आएगा, वो बहुत छोटे कद में आएगा, बहुत छोटा होगा, देखने में भी बहुत छोटा होगा, गरीब दुखियारी होगा, खामोशी के साथ आएगा। लेकिन मुसलमान कौम को चाहिए कि उसके साथ खड़े हो, उसका साथ दे,
ताकि वो 2 कदम आगे चल सके। और मुसलमानों को चाहिए कि अपने माल भी खर्च करें, क्योंकि वो आज तक अपनी कमाई से सब कुछ करता रहा, लेकिन अब कौम को खर्च करना पड़ेगा। फुकड़ चोदू, तुम अगर फुकड़ चोदू बनोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और इस बार जो आएगा, इसके बार जो जाएगा, फिर अगर फुकड़ चोदू ही रहोगे तो फिर तुम्हारा देख लो, वो अपना देख लेगा, समझे ना। फिर तुम्हारे लिए मुमकिन है कि वह नहीं आएगा, फिर वो तुम्हारे लिए क्यों, तुम्हारे बाप का खा के रखा है क्या, तुम्हारे बाप का नौकर है क्या, तुम भोसड़ी के उसको तनख्वाह देते हो क्या। डायलॉग तो बहुत मारते हो, मुझे भी बहुत डायलॉग मारा है मुसलमानों ने, बहन के टकों ने। अब अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करो, फिर जैसे लंबी लंबी डायलॉग मारते हो। 2022 से 2000 से मैं जा रहा हूँ, लोगों को नसीहत कर रहा हूँ। आज 2024 हो गया है, 24 साल हो गए मुझे नसीहत करते करते। न जाने कितने मुसलमानों ने मुझे झूठा, मक्कार, फरेबी कहा, फितनेबाज कहा, मैंने सब बर्दाश्त किया। अब साले तुमको फुकट चुदू मक्कार बोलता हूँ मैं, जाके उखाड़ लो जो उखाड़ना है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। समझ आई बात मुसलमान कौम के लोगों। अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेलने वाले हैं। 2024 तो बीत गया, लेकिन मैंने बोला था 2024, 25, 26, 27 तक तुमको पता चल जाएगा। बहरहाल 25 में ही जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करने जाएगा, इंतजार करो। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करने जाएगा तो भीड़ उठेगी और मुसलमानों के घरों को जलाएगी, मुसलमान कौम की बेटियों को उठाएगी, उनको रेप करेगी, इनका कत्लेआम करेगी, मुसलमान लड़कियों को ले जाके बाजार में बिठाएगी, तो तुमको पता चलेगा। यही बात मैंने 2000 में कहा था। 2000 में मैंने माइक लेके अनाउंस किया था कि ये सारा तूफान आएगा उस वक्त जब तुम देख लो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा तो समझ जाना कि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत अब खतरे में है। मैंने उस वक्त किया। कुछ लोग दाढ़ी वाले, मौलवी, मुल्ला, आम आदमी भी, कुछ लोग ऐसे जैसे मेरे आगे पीछे ऐसे आए, सुने कान लगाकर, लेकिन वो जैसे उनको ऐसा लगा जैसे मैं बंदर नचा रहा हूँ, मैं कोई मदारी हूँ। बहरहाल उस वक्त 2000 में कोई तकलीफ भी इतनी खास नहीं थी, इसलिए किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब पछवाड़े में डंडा घुसा है तो थोड़ा सा तवज्जो देंगे। दो या ना दो, भाड़ में जाओ। कलूटी तू अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत कर, जो नकाब पहन के अपना जिस्म दिखाती है ना, उलार उलार चलती है, तुझे मारेंगे नहीं कोई। कलूटी, मुसलमान कौम की बेटियों, तुमको उठा के ले जाएंगे, तुम्हारी इज्जत आबरू से खेलेंगे। बाजार में 200, 250 आदमी तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे और आगे से पीछे से तुम कुछ न कर सकोगी, और एक साथ कई मर्द चढ़ेंगे। ऐसा भी नहीं कि खाली एक एक करके आएंगे, एक साथ कई मर्द चढ़ेंगे, 10-10 आदमी एक साथ ही जुड़ जाएंगे तेरे साथ। मुसलमान की कौम की बेटी है, कोई कानून कायदा नहीं होगा। फिर तड़पना, दिखाना, बुर्का पहन के ऐसे, फिर बुर्का भी पहनने की जरूरत नहीं, कपड़े भी पहनने की जरूरत नहीं। ऐसे मैंने दिखाया है पूरे सेक्सी अड्डे पे, शराब और अय्याशी अड्डे पे मुसलमान कौम की बेटियों को नंगा कर दिया जाएगा, नंगा कर दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकेगा। तौबा करो और अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करो। समझ आई बात? अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करो, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करो। फुकट चुदुओ, नवंबर दिसंबर में याद रखो कोई आने वाला है। और फुकट चुदुओ, अब तुम्हें माल खर्चा करना पड़ेगा, कोई फुकट का कुछ भी नहीं करेगा। मरे तुम्हारी बेटियां, क्या मैं तुम्हारा जो आने वाला है वो क्या तुम्हारा दामाद है, तुम्हारा बहनोई है, तुम्हारा बाप है? साले तुम्हारी बहन बेटियां क्या उसको कुछ देती हैं? क्यों फोकट में करेगा वो अपना माल खर्चा करके? अब तुम्हारे को माल खर्चा करना पड़ेगा। एक कलूटी, कपड़ा पहन, नमाज पढ़ 5 वक्त की, और कहीं जा तो नकाब पोश होकर जा, शर्मया का जेवर पहन, अपने जिस्म को ढांक के रख। रमजान आने वाला है, चंद एक महीने में रोज़ा रख, ताकि खूबसूरत जवान और अच्छी फिगर वाली हो जा, ताकि जन्नत में जो तेरा शौहर हो उसकी आंखों की ठंडक बने। ये दुनिया में छोड़, वहाँ पर अनलिमिटेड प्यार है, यहाँ थोड़े से आधा घंटे के लिए प्यार, आधा घंटा का प्यार, 20 मिनट के प्यार के लिए अपनी आंख मत खराब कर, शर्मया से रह। समझ आई बात? कलुटी 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 कलुटी, ये देख कोई कौन आया कौन आया कौन आया, शेर आया शेर आया। वो कोई नहीं आने वाला, वो सब जितने शेर, जितने को तुम शेर समझती हो ना, गीदड़ की तरह भीड़ में चिल्ला के
आंखें बंद करके आ करके भाग जाते हैं। वो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। अब वो कुछ कर भी नहीं सकते, उनकी औकात नहीं है। करता वो है जो अल्लाह की तरफ से आता है। वो दिखने में भले फकीर हो, चाहे भले गरीब हो, चाहे छोटा हो कदे, या बदसूरत हो या सूरत हो, या जैसे भी हो, आना टेढ़ा होगा, अल्लाह का भेजा हुआ होगा ना। तो अल्लाह ने भेजा है तो अल्लाह ने सब सिखाया होगा उसको, अल्लाह ने सब बताया होगा उसको, वो सब करेगा। कलुटी 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 कलुटी, अपने इज्जत आबरू की हिफाजत कर कलुटी। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।